तो कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, यूरोप के कई देशों में कोरोना तबाही मचा रहा है, तो अपने एक और नए अवतार से कोरोना दुनिया को डरा भी रहा है। भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है, लेकिन यूरोप और दूसरे देशों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे भारत को भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। बाजारों में सन्नाटा है, दुकानों में सन्नाटा है, सड़कें सुनसान, गलियों में पहले सी गहमा गहमी नहीं, वो भी सूनी दिखती हैं। चंद लोग कभी कभार जरूर नजर आ जाते हैं। होटल, रेस्तरां, मॉल जो कुछ दिन पहले तक लोगों से भरे होते थे, रौनक हुआ करती थी, वहाँ भी अब वीराना है। खुशियों का त्योहार क्रिसमस करीब है। रोशनी से जगमगाते क्रिसमस ट्री भी शहरों में सज चुके हैं, लेकिन इस रोशनी के बीच क्रिसमस की हर रौनक नदारद है। गहमा गहमी और भागदौड़ अगर कहीं दिखती है तो सिर्फ अस्पतालों में। ये तस्वीरें यूरोप के देशों की हैं, जो इस वक्त कोरोना संक्रमण का नया केंद्र बना हुआ है। कोरोना तांडव मचा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया जैसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों के हैं। ऑस्ट्रिया की ये सबसे ताजा तस्वीर है जो अभी आपके सामने है। ऑस्ट्रिया में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 20 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लागू करना पड़ा। लोगों के बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बच्चों को घरों पर ही रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। आयोजन भी इस दौरान नहीं होंगे। फिलहाल 20 दिन के लॉकडाउन का फैसला ऑस्ट्रिया की सरकार ने लिया। जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ऑस्ट्रिया दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश है। 91 लाख की आबादी वाले ऑस्ट्रिया में अब तक 1,95,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऑस्ट्रिया में हर दिन औसतन 14 से 15,000 केस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। यूरोपीय देश स्लोवाकिया में भी यही हाल है। यहां बेकाबू होते कोरोना मामलों को देखते हुए 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घरों से निकलने की अनुमति है। लोगों से अपने घरों के नजदीक की दुकान और स्टोर से ही पाबंदियों का पालन करते हुए सामान खरीदने को कहा गया। तो कोरोना टेस्टिंग या टीके के लिए ही आम लोग घरों से निकल सकते हैं। पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्लोवाकिया में हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। स्लोवाकिया की सरकार ने मान लिया है देश नेशनल इमरजेंसी के हालात से जूझ रहा है। सबसे बड़े 10 में से 6 देशों में स्थिति ज्यादा गंभीर दिख रही है, जिनमें से एक चेक रिपब्लिक भी है। चेक रिपब्लिक में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा रहा है। खतरे को देखते हुए सरकार ने 30 दिनों की बेहद कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। बार और क्लब रात 10 बजे तक हर हाल में बंद करने का आदेश दिया गया है। संक्रमण की रफ्तार किसी तरह से कम हो सके, इसके लिए क्रिसमस बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के लिए भी संख्या बहुत कम कर दी गई है। चेक रिपब्लिक में 3 दिन पहले कोरोना मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 25,000 मामले सामने आए। संक्रमितों का यह आंकड़ा ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यानी ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बाद सबसे ज्यादा मामले चेक गणराज्य से ही सामने आ रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में हालात सुधरे तो ठीक, वरना पाबंदियां और बढ़ाने की बात कही गई है। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है। ब्रिटेन में अभी हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन कई यूरोपीय देशों में पाबंदियों के बीच भी संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती दिख रही है, जिनमें से एक जर्मनी भी है। जर्मनी के म्यूनिख शहर का हाल देख लीजिए। यूरोप के ही देश नीदरलैंड, बेल्जियम और क्रोएशिया भी बड़े संक्रमण संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ भी कई पाबंदियां लग चुकी हैं, जिन्हें और सख्त किया जा रहा है। यूरोप में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, डेल्टा वेरिएंट के कारण वायरस तेजी से यूरोप के देशों में फैला। दूसरी, मास्क पहनने और फिजिकल डिस्टेंस को लेकर काफी ढिलाई बरती गई। और तीसरी वजह WHO के मुताबिक अभी भी बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहे यूरोप से जुड़ा ताजा आंकड़ा भी देख लीजिए। यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 24,49,000
722 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इन पिछले एक हफ्ते में यूरोप में 26,883 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। अगर एक्टिव केस की बात करें तो यूरोप में अभी कोविड के 69,39,209 केस हैं। ये हाल तब है जब जर्मनी में अभी तक 68% आबादी को पूरी तरह टीका लग चुका है। स्पेन में 80% लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, तो ब्रिटेन में 68% लोगों को वैक्सीन के पूरे डोज लगाए जा चुके हैं। यूरोप में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना के चलते 4200 लोगों की औसतन हर रोज मौत हुई है। अगर हम यूरोप की बात करें तो समूचे यूरोप में कोरोना के चलते करीब 15 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी का नया केंद्र बने यूरोप में वहां के देश लॉकडाउन और पाबंदियों जैसे कड़े फैसले ले रहे हैं, तो मास्क और बूस्टर डोज के सहारे भी कोरोना की 5वीं लहर को रोकने की किसी तरह कोशिश हो रही है। यूरोप में कड़े प्रतिबंधों के साथ लगातार क्या क्या सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, अब जरा उस पर भी नजर डालीजिए। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच अगले साल फरवरी से सभी के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। स्लोवाकिया में टीका अगर नहीं लगा है तो गैर जरूरी सामान की सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल में जाने पर पाबंदी होगी। ऐसे लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। काम पर जाने के लिए 2 बार जांच करवानी होगी। चेक रिपब्लिक में टीका नहीं लगवाने वाले लोग रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य सेवाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। नए सिरे से इमरजेंसी पर भी विचार हो रहा है। बेल्जियम में मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, तो टीकाकरण अनिवार्य के साथ रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में जाने के लिए कोविड पास जरूरी होगा। ग्रीस में भी टीका नहीं लगवाने पर जांच में संक्रमित नहीं होने के बावजूद बार, रेस्तरां, सिनेमा और जिम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नीदरलैंड्स ने आंशिक लॉकडाउन के बाद रेस्तरां और बार को रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खेल आयोजनों में भी दर्शक अब शामिल नहीं होंगे। डेनमार्क में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड पास फिर से लागू करने की योजना है। क्रोएशिया में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो इटली में वर्क स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोविड ग्रीन पास अब जरूरी होगा। स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नई चेतावनी जारी कर कहा है कि यूरोप और मध्य एशिया के 50 से ज्यादा देशों में सर्दियों से लेकर बसंत तक कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार जा सकता है। साथ ही इसके चलते कोरोना के कारण यूरोप में मरने वालों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट B1.1.529 आखिर क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है? इसकी बड़ी वजह है संक्रमण फैलाने में इसकी तेज रफ्तार। दावा है कि इस वेरिएंट के अब तक 30 से ज्यादा म्यूटेंट दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैज्ञानिकों के लिए इस वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी। भारत में अब तक कोरोना वेरिएंट B.1.1.529 का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के साथ निर्देश भी दिए हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अच्छी तरह जांच करवाएं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर झेल चुके भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन तीसरी लहर की आहट के बीच पिछले 4-5 दिनों में ही तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से कोरोना विस्फोट के जो मामले सामने आए, उसे देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह चौकन्नी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।